वेलकम बैक बुआ जी, फील्ड से आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। हमको लगता है कि जो लास्ट है यही फ्रिक्वेंटली जो फार्मूला हम लोग कैसे कैसे इस्टेब्लिश किए थे इसका ये पढ़ रहे थे, ठीक है। जिसमें बताए थे कि इसका फार्मूला जो डायरेक्टली हम लोग कैसे कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। यही बताए थे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ओके। तो ये 6 7 वगैरह ये 9 रिजल्ट्स बताए थे, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर समझ लिए थे। चलिए हम लोगों के पास ये था, उसके बाद क्या है आगे हम लोग देखेंगे। क्या नोट में ही इंपॉर्टेंट बात, ये नोट भी इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 का 6 था, उसके बाद एक में क्या है कि साइन का इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, वेरिएबल डी एक्स कितना था, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। दूसरा रिजल्ट क्या है, कॉस कॉस एक्स डी एक्स का कितना था, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स कह रहे हैं प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट, ओके। उसके बाद थर्ड में tan का कितना था बुआ, देखिए अगर साइन बाई कॉस करते हैं, साइन बाई कॉस है, तो साइन बाई कॉस के लिए क्या है इंटीग्रल, जानते हैं कि साइन बाई कॉस के लिए हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अगर कॉस एक्स को मानते हैं कितना t, तो ऊपर में कितना हो जाए माइनस, इसका मतलब हो जाएगा कि माइनस लॉग कॉस एक्स इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके 1 माइनस कॉस करेंगे, माइनस लॉग 1 बाई सेक एक्स, तो इसका कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग कितना होगा, लॉग एम बाई सेक एक्स, ठीक है। तो यहां पे कर लीजिए कितना, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, या इसी को कर देंगे हम लोग कितना, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। इस सारे रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर कर लेना, ओके। जो अभी तक नोट है आपके पास, जो भी कैटेगरी है हम लोग पढ़ते जा रहे हैं कि कैटेगराइज कर दे रहे हैं कि उसके दिमाग में स्टोर रहेगा सारी बात। tan है, उसके बाद कॉट एक्स का डी एक्स कितना हो जाएगा, कॉस बाई साइन, साइन को अगर टी मानते हैं तो कॉस आ जाएगा ऊपर में सब्स्टिट्यूशन से, कॉस एक्स डी एक्स, इसका मतलब कितना होगा, लॉग साइन एक्स प्लस सी। बात समझ में आ रही होगी। हम लोग ये बोल रहे थे कि कॉस एक्स बाई कितना लिखेंगे हम लोग, साइन एक्स डी एक्स, इसको कितना मानेंगे टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स साइन का और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स डी एक्स को कितना लिखोगे, तो डी टी, तो ऊपर में कितना हो गया, इस रिजल्ट को कितना लिखेगा, डी टी, और नीचे कितना मानते हैं टी, तो कितना हो जाएगा लॉग टी। और टी किसको माने थे, लॉग किसको माने थे, देख लीजिए साइन को, तो इसका मतलब लॉग साइन एक्स प्लस सी। कैसे सब्स्टिट्यूशन से हम बनाते थे, इस सारे रिजल्ट को आप लोग दिमाग में स्टोर रखिएगा, साइन कॉस टैन कॉट। उसके बाद कितना है 5 में रिजल्ट लिखिए हम लोग सेक एक्स डी एक्स का क्या कीजिएगा, लॉग, ओके। क्या है सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ध्यान रखिएगा। 6 में कॉसेक एक्स डी एक्स, इसमें रहेगा तो बीच में माइनस लगा लीजिएगा बुआ, ठीक है। कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये 6 रिजल्ट सारा का सारा निकल गया। अभी तक हम लोग जो उसमें सीखे थे, पीछे क्या सीखे थे कि डिफरेंशिएशन साइन का किए थे तो कॉस था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा साइन, और साइन का जब कॉस था उसी तरह कॉस का माइनस साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस हो गया। tan का कितना हो जाएगा, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर था, सेक स्क्वायर का रिजल्ट हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यही tan एक्स प्लस सी। लेकिन tan एक्स का डिफरेंशिएशन tan किसका रिजल्ट आता है नहीं है आपके पास। तो उसी तरह के टोटल का टोटल यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन, ऐसा काम कीजिएगा, यहाँ पे tan x है तो sec x से मल्टीप्लाई sec x से डिवाइड, अगर करते हैं तो sec x को अगर t मानते हैं
तो ऊपर में क्या हो जाएगा, सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू tan हो जाएगा, तो यही हो जाएगा log sec x। तो ये सारा का सारा रिजल्ट आप दिमाग में स्टोर रखिए, ठीक है। साइन कॉस दिख रहा है यहाँ पे, और कॉसेक था तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। कॉसेक का कितना, tan x। उसी तरह क्या था, कॉट का डिफरेंशिएशन कितना था, माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर है तो कॉट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा बुआ, तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये ना। तो ये रिजल्ट हो गया। इस तरह से ये रिजल्ट आपको समझ में आ रहा होगा पूरे अच्छे से, ठीक है। एक नोट की बात यहाँ पे करें, ये टाइप ए में हम लोग कर देते हैं, नोट में हम ही लिख देते हैं टाइप, एक टाइप ये मान लीजिए जिसमें टोटल का टोटल इंडिफिनिट इंटीग्रल यहाँ पे मैंने सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का कर दिया, ओके। इसको रखिए, उसके बाद देखिए और नोट में और भी नोट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, सारा जो जो जरूरत है यहाँ पे एक रिजल्ट जो ट्रिगोनोमेट्रिकल का बेसिक रिजल्ट है कि जैसे साइन, ठीक है, टू साइन है, जैसे साइन टू साइन ए इंटू कॉस बी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बुआ, जानते हैं यहाँ पर थे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल का बेसिक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस बी कितना हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर ठीक इसी को जोड़ा जाए, दोनों को ऐड कीजिए, इसको 1 और इसको 2 ऐड कीजिए, तो 1 प्लस 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, कितना मिलेगा, देखे दिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों कैंसिल, 2 साइन इंटू कॉस बी कितना हो जाएगा, ये दोनों का ऐड, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर से एडिशन साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ओके। देखो ऐड करके देखो ना यहाँ पर, तो हमारे इससे रिजल्ट क्या हो जाता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसका मतलब ये हो गया कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ओके, हो गया। उसी तरह यहां पर देखिए दूसरा रिजल्ट, फिर अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी, तो कितना लिखिएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, हो गया। साइन और कॉस दोनों, पहले कॉस, यहां पे क्या है कॉस, दोनों के एक ही है, दोनों यूज कर सकते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये रिजल्ट ट्रिगोनोमेट्रिकल रिजल्ट का बेसिक यहां पर आपको यूज होगा। 6 का 6 लिखा दिए यहां पे, ओके। थर्ड में देखिए, अगर 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, फॉर्मूला क्या है आपके पास, देखिए यहां पर अगर हम लोग लिखते हैं थर्ड में कि जैसे कॉस ए प्लस बी, इसी से कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस रहेगा यहाँ तो माइनस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, और 4 में लिख देते हैं कितना, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर दोनों को ऐड किया जाए, किसको, 3 और प्लस 4 को ऐड कर दीजिए तो क्या मिलेगा, फार्मूला देख लो, खुद समझ में आ जाएगा क्या मिलेगा, फार्मूला देख लीजिए, ये दोनों कैंसिल, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस के फॉर्म में ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी। अब यह है कि माइनस अगर करते हैं इधर से, माइनस इसमें माइनस कीजिए, दोनों को घटाइए, 3 में से 4 घटा देते, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, या इसमें से उसको घटा लीजिए तो क्या लिखिएगा, यहां पर देखिए 4, ध्यान रखिएगा यहां पे स्टार लगा देते हैं कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान दीजिएगा सब में देख रहे हैं सेम 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 है क्या, प्लस प्लस वाला है, लेकिन दोनों जब साइन और कॉस का अगर रहेगा मिक्सिंग, या कॉस और साइन रहेगा तो साइन का यूज हो जाएगा, दोनों कॉस या दोनों साइन रहेगा तो कॉस का फॉर्मूला यूज कर, लेकिन स्टार इसलिए लगा दिए थे कि इसमें माइनस हो जाएगा। एक ध्यान में रहेगा कि साइन साइन है तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी रहेगा, ये रिजल्ट आपके दिमाग में रहेगा। जैसे इसका रिजल्ट में
जैसे इंटीग्रल यहाँ पे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कोई क्या हो जाएगा बुआ, जैसे इंटीग्रल एग्जाम्पल के तौर पर हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे हम कहते हैं कि अगर लिखा हुआ क्या है कि जैसे साइन लिखा हुआ है कि 3x इंटू कॉस लिखा हुआ है कि 4x इंटू डी एक्स। ओके, अब हमारे पास ऐसा है तो इसमें ध्यान मल्टी क्या करेंगे हम लोग, अब क्या है कि इनटू में है दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, तो जब दोनों हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का तो इसको ऐसा कीजिए ना कि इसको प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को सिंगल टर्मों में, मल्टीपल में, या मल्टीपल है यहाँ पे प्रोडक्ट भी है तो उसको ट्रांसफर कीजिए। इसमें करने में क्या इसका यूज कीजिए तो क्या, जैसे दोनों में एंगल अगर मान लिए कि देख रहे हैं ग्रेटर कौन है तो उसको सजा के लिख दीजिए। इसमें दो हमने यूज किया था, तो आप भी क्या कीजिएगा ना कि 1/2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 यहाँ लगा लीजिए, ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद 2 मल्टीप्लाई। लेकिन जो एंगल ग्रेटर है उसको आगे कर देते हैं, माइनस प्लस करने में हमको आसानी होगा, तो क्या हो जाएगा cos 4x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका देखिए तो किस पे सेट हो जाएगा, देखिए तो 2 cos a इंटू साइन b, जबकि ऊपर वाले पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बना सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, देखो 1/2, इसका रिजल्ट कितना लिखोगे तो यहाँ पर देखो 2 cos a साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, दोनों मिक्स है ना साइन cos a, तो क्या हो जाएगा साइन, पहले cos आगे है साइन बाद में, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, इसका कितना हो जाएगा, इसका dx मल्टीप्लाई कीजिए, अलग अलग कीजिए, 1/2 यहां पे क्या करना है साइन 7x इंटू डी एक्स, 1/2 साइन कितना हो जाएगा x इंटू डी एक्स, इसका 1/2 साइन का क्या होता है माइनस कॉस, साइन का क्या होगा माइनस कॉस, बताए थे यहाँ x पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट कितना हुआ तो 7, माइनस 1/2 इसका कितना हो जाएगा माइनस कॉस x, x का कोफिशिएंट कितना है 1, अब प्लस सी, यही हो जाएगा। अब देखिए 1/a इंटीग्रल, ये i बराबर यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे तो i का इंटीग्रेशन यही हो जाएगा इजली, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1/14 आई इंटू कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस सी, ठीक है, ये रिजल्ट हो गया। ध्यान रखेंगे जो भी आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं सारा का सारा जैसे किए उसको बार बार रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद जो भी जैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन कर रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जाएं पीछे रिवीजन नहीं कीजिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, बगैर रिवीजन का कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जानते हैं कि इंसान के जो भी इंसान है ह्यूमन बीइंग उसको भूलने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, 80% भूल जाता है एक दिन में, 80% गैप, तो उसको रिवीजन अगर मान ली फिर से आप पढ़ते हैं तो उसको 100% आपको गेन हो जाएगा, है कि नहीं, फिर जितना मान ली जो 80% भूले फिर उसका 100% हो जाएगा, फिर पढ़िएगा तो फिर 100%, कल होके भूलने के चांस है उसको फिर आप रिवीजन करते रहिएगा, तो रिवीजन करने के बाद ही रिजल्ट आता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से फिर क्वेश्चन अगर हम आपको देते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेट करने का कि ये इंटीग्रेशन है, जैसे लिखा हुआ है कि साइन x इंटू कॉस 5x इंटू कॉस 7x, कुछ भी कर सकते हैं, 7/8 कुछ भी कर सकते हैं dx, इस तरह से हम लोग क्या है कि इसका रिजल्ट तो समझ ही गए, सब्स्टिट्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो पीछे हम लोग कर रहे थे इसको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हम लोग इसको कर लेंगे, साइन का था ही बताए थे पिछले ही क्लास में, नोट करके लिखाए थे उसमें, उसी तरह यहां पर है कि साइन है स्क्वायर नहीं है, साइन 7x मल्टीपल एंगल, इसको डिवाइड कर दिए उसके कोफिशिएंट से, या इसको t मान लीजिएगा एंगल को कि 7x इक्वल टू टी डिफरेंशिएट कर देना है x के टर्मों में, तो फिर वही जनरल जो आपका वेरिएबल फॉर्म है उसी फॉर्म में आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो अभी तक रिजल्ट है उसको देखते रहना है, बार बार पढ़ेंगे उसको रिवीजन में। अब यहां पर देखिए फिर है मल्टीपल, यहां प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इसको सजाइए, अगर मान लीजिए साइन है पहले कॉस को कर लीजिए, साइन को कोई किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, सजा के अगर लिखते हैं कि लेट आई बराबर हम लोग 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं, सजा के लिखिएगा जो मल्टीपल है, तो इसका मतलब 2 cos 7x इंटू cos 5x इंटू साइन x,
dx। ठीक है, अब बताइए इसमें यहां से यहां तक का क्या वैल्यू हो जाएगा, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए तो कितना हो जाएगा 1/2। अब cos a 2 cos a इंटू कॉस बी क्या था हमारा, जस्ट अभी लिखाए भी थे हम आपको, यहीं पे देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा बुआ, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके, दोनों साइन रहेगा तो ऐसा रहेगा, तो ध्यान देना है। तो क्या हो जाएगा हमारा cos a प्लस बी कितना हो गया, देखिए तो a प्लस बी, तो उसी a की जगह पर कितना हो जाएगा 7x, अब प्लस कितना हो जाएगा 5x, अब प्लस कॉस 7x माइनस 5x इंटू ये हो गया इसका, उसके बाद इंटू कितना है साइन एक्स डी एक्स, इजिली क्या, उसके बाद क्या है कि कॉस 12x प्लस कॉस कितना हो गया 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स 1/2 मल्टीप्लाई कीजिए बुआ, तो कितना हो जाएगा cos 12x इंटू साइन एक्स डी एक्स, प्लस 1/2 इधर से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1/2 कितना हो जाएगा cos ट्वाइस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब यहाँ पे हमको जरूरत था 2 का, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से डिवाइड कर, फॉर्मूला पे बैठाने के लिए। तो 1/4 2 cos a इंटू साइन भी, कितना था साइन का था वहां पे 2 cos a, इसका मतलब कितना हो जाएगा साइन a प्लस बी 12x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 13x माइनस साइन a माइनस बी कितना हो जाएगा 12 में से x घट गया था कितना हो जाएगा 11x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 साइन और कॉस, यहां भी साइन और कॉस आ गया। अब देखिए वही है कितना साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इंटू डी एक्स, अलग अलग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/4 साइन 13x डी एक्स 1/4 साइन 11x इंटू डी एक्स प्लस 1/4 कितना हो जाएगा साइन 3x डी एक्स माइनस 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 1/4 साइन x इंटू डी एक्स हो गया। अब क्या है यहाँ पे कि इंटीग्रल इसका कितना 1/4 साइन का कितना होता हुआ माइनस कॉस 13x/13 माइनस 1/4 तो सब में से निकाल सकते हैं, ठीक है कॉमन निकाल लीजिए 1/4 यहाँ पे माइनस इसका कितना हो जाएगा होगा माइनस कॉस 11x बाई कितना 11 1/4 इसका कितना हो जाएगा माइनस कॉस 3x/3 कोफिशिएंट ऑफ x 1/4 माइनस कॉस x प्लस क्या लिखोगे c। ओके ठीक है, इसको सॉल्व आगे कर लीजिए, हमारा यही रिजल्ट आ गया इंडिकेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा मल्टीपल का, जो भी यहां पे रहेगा प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, सिंपल, क्योंकि जान रहे कि साइन और कॉस टैन इसका जो इंटीग्रेशन हमको पता चल गया है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, क्या रिजल्ट जो मैंने नोट्स में लिख दिया आपका। ठीक है, इसी तरह कुछ क्वेश्चन है कि जैसे मान लिया जाए, इसी तरह हमारा देख लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन में जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेट कर लीजिए, क्या है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कीजिए तो कि आई बराबर, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे लिखा हुआ क्या है, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे 2x माइनस 3 बाई यहाँ पर लिख दिए कितना 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, ऐसे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ नीचे है लीनियर, यहाँ पर देखिए सिंपल ही यहाँ है, इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। ठीक है, लेट यहाँ पे कैसे मान लेंगे, लेट 3x प्लस 5 इक्वल टू टी मान लीजिए या टी स्क्वायर मान लीजिए। टी स्क्वायर मानने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 2 में से एक टी बाहर हो जाएगा सिंपली फॉर्म। तो इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे बुआ, विथ रेस्पेक्ट टू x के। तो हमारा क्या है इसका 3 कांस्टेंट dx बाई dx कितना हो गया 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विथ रेस्पेक्ट टू x 0 dt स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू t, चैन रूल में dt विथ रेस्पेक्ट टू x।
इसका कितना हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो dx बोले हैं मैंने कि 2t इंटू डी टी बाई 3। ओके, क्या हो जाएगा बुआ इसके बाद? यहां पे ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे किया हम लोग सब्स्टिट्यूट किए। सबसे पहले मैंने बोला है कि dx का वैल्यू रखिए था। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? कितना हो जाएगा? i इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3। इसके बदले में क्या रख दें? टी स्क्वायर। dx का बदला क्या हो जाएगा? 2t इंटू डी टी बाई 3। अब जो कटने वाला है इसको काटिए। तो सबसे पहले क्या रूट के बाहर आएगा तो t हो जाएगा 2x माइनस 3, यहां पर t डी टी बाई 3। अब हमारा देखे तो t बराबर कितना होगा? t ये हो गया, तो हमारा कितना है यहां पर देखे तो 2/3 2x माइनस 3 इंटू डी टी। हमने क्या किया है कि x के फॉर्म में तो क्वेश्चन दिया हुआ था, t आपको मान के अदर वेरिएबल में हमने रखा है अपने सहूलियत के लिए, आसानी के लिए। तो सबसे पहले क्या कि ये t वेरिएबल देख रहा है कि t है, तो t में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहीं से करना पड़ेगा बुआ, यहीं से t निकालना होगा। ठीक है, t ये x है ना यहाँ, या देखिए क्योंकि t में जाना है आपको, तो x बराबर कितना है? 3x इक्वल टू कितना होगा? टी स्क्वायर माइनस 5। तो x बराबर कितना है? टी स्क्वायर माइनस 5/3। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट हो गया। अब ये जो i है, i बराबर इतना, तो i बराबर कितना होगा? 2/3 2 इंटू एक्स जब कितना लिखोगे? टी स्क्वायर माइनस 5/3, यहाँ पर -3 उसको x के बराबर डी टी। अब क्या है यहाँ पर देख लीजिए, i बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 2/3 तो बाहर हो गया सारे का सारा, मल्टीप्लाई कीजिए एक एक करके। 2t स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, 2t स्क्वायर माइनस 10, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा? -9/3 इंटू डी टी। ओके, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब 3 कांस्टेंट है, तो ये देखिए इसको 9 बाहर निकाल लीजिए, 3 हो गया, 9 हो गया, ये 3 निकालेंगे तो ऊपर में बच जाएगा कितना? 2t स्क्वायर माइनस 19, आई हो गया डी टी। 2/9 इंटीग्रेशन, अलग अलग 2 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर डी टी, -19 बाहर और डी टी इंटीग्रेशन। 2/9 2 इंटू इसमें क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n। इंटीग्रेशन कितना था x टू दी पावर n dx का? बेसिक फार्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 n प्लस 1। ये -1 नहीं होगा, अगर -1 होगा तो log x। ठीक है, यहाँ पे अगर x टू दी पावर -1 है तो इसका ये फार्मूला नहीं लगेगा। इसका क्या रिजल्ट आ जाता था हमारा कि 1/x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन हमको पता था कितना हो जाएगा? log x। ठीक है, यहाँ पे log x रिजल्ट हो गया। तो इसी तरह t का पावर कितना होगा? q/3 -19, इसका कितना हो गया? t, अब प्लस c। मल्टीप्लाई कर दीजिए बुआ, 4 कितना हो गया? 27t³ -19 मल्टीप्लाई कीजिए 9t अब प्लस सी। टी के जगह पर क्या था अब उसका यूज कर लीजिए। टी के जगह पर क्या था बुआ? यहाँ देख लो, कहाँ कहाँ कहाँ, यही टी, क्योंकि t³ है तो यहाँ से t निकालेंगे तो t कितना हो जाएगा? देखो तो t बराबर कितना हो जाएगा? √3x + 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4/27 और t पे पावर कितना था हमारा? हाफ। उसके बाद कितना है? 3x + 5 है ना, उस पर पावर 3 और उसका स्क्वायर रूट है तो हाफ है। -38/9 यहाँ पर हो जाएगा 3x + 5 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 है ना, तो 1 ही रहने दीजिए, 1 है तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? हाँ हाफ, क्योंकि t के जगह पर कितना रखेंगे? यही होगा 3x + 5 उस पर पावर हाफ प्लस c। इसमें से और कुछ लाइन बढ़ सकते हैं कि यहाँ से दोनों जगह से मल्टीप्लाई बाहर निकाल लीजिएगा। कितना निकाल लेंगे हम लोग? यहाँ से आप बाहर निकाल लीजिए 3x + 5 हाफ निकालिएगा तो इतना बच जाएगा आपका, है ना। थोड़ा और
तो इंटीग्रेशन इस तरह से बना लीजिएगा, यहाँ पर से 3x प्लस 5 का हाफ पावर निकालेगा तो इसका पावर 1 बच जाएगा, 3x प्लस 4 जो जो कॉमन होगा उसको निकाल लीजिए। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अगर मान लिया जाए, फिर इसी तरह का क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन है, अगर मान लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए i बराबर इंटीग्रेट कीजिएगा तो हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया कि x अंडर रूट लिखा हुआ है 5x माइनस 7dx। क्या करें हम लोग, सबसे आसान तरीका कितना है, यही। अगर यहाँ पे कुछ भी है तो इस तरह से लीनियर है, यहाँ पे इसको क्या करना है, 5x माइनस 7 को क्या मान लें, टी स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट जो करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो तो 5 कांस्टेंट बाहर, dx बाई dx माइनस d7 डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 7 विथ रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा, dt स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका कितना हो जाएगा बुआ, 1 ट्वाइस t, माने ये डिफरेंशिएशन, दोनों वेरिएबल सेम है, x टू दी पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये देख रहे हैं दोनों सेम है, तो कितना हो जाता था, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ओके, तो इसका कितना, 2 इंटू 2 पे पावर 1 माइनस इतना, dt बाई कितना हो जाएगा, dx। तो dx निकालिए तो कितना हो जाएगा, dx बराबर कि dx उधर चला गया था 2 बाई 5 t इंटू डी टी। हो गया, हमारे पास ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट। अब देखिए क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा कि x, इसको क्या माने थे, टी स्क्वायर, dx के जगह पर लिखिएगा आप कितना, 2 बाई 5 t इंटू डी टी। हमारा हो गया x इंटू टी, निकाल गया, इंटू 2 बाई 5 t इंटू डी टी। अब यहां पर देखिए कि x वेरिएबल बच गया, क्योंकि हमारा x जो है वो t में जा रहा है, तो यहां से x निकालना पड़ेगा बुआ। कितना हो जाएगा x बराबर, देखो इसको इधर लाओ तो टी स्क्वायर प्लस 7, अब बाई पे 5 हो जाएगा, तो यहां पर रख दो, टी पे पावर 1 1 कितना हो जाएगा बुआ, 2 बाई 5 निकाल लिए, x की जगह पर इसको रख दीजिए, टी स्क्वायर प्लस 7 बाई 5, 2 बाई 5 निकाल दिए इंटू टी स्क्वायर डी टी, 5 बाहर निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका, कितना होगा, 2 बाई 25। ओके, अब बच गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया, टी पे पावर 4 अब प्लस 7 टी स्क्वायर डी टी, 2 बाई 25 इंटीग्रेशन टी पे पावर 4 डी टी प्लस 7 निकाल दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर डी टी, 2 बाई 25, इसका कितना होगा, टी पे पावर 5 बाई 5, 7 टी क्यूब बाई 3 अब प्लस सी, 2 बाई 25 टी पे पावर क्यूब, बच कितना गया, टी स्क्वायर बाई 5 प्लस यहाँ पर कितना हो गया, 7 बाई 3। मल्टीप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा हम लोग जब बढ़ ही रहे हैं पूरा डिटेल में, तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, 3t स्क्वायर प्लस 35, क्योंकि इसका 15, 2 बाई, अब कितना हो गया, अब यहां पर देखिए 25 इंटू 15, ठीक है 25 है, 15 बाहर कर लीजिए, तो 3 टी स्क्वायर के जगह कितना लिख देंगे बुआ, यहां पर देख लो 5x माइनस 7, यहाँ पर टी क्यूब था, तो कितना होगा 3 और टी स्क्वायर के जगह लिख दीजिए कितना, 5x माइनस 7 अब प्लस 35, ठीक है। यहाँ पर टी कितना हो जाएगा, 2 बाई 25 इंटू 15 इंटीग्रेशन, और टी क्यूब के जगह पर, टी के जगह कितना है, क्यूब है, तो टी के जगह कितना हो जाएगा, यहाँ से टी अगर निकालते हैं टी, फिर वही रखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन जो माने थे, तो टी के जगह कितना हो जाएगा बुआ, देखो था 5x माइनस 7, यहीं से जहाँ से सब्स्टिट्यूट किए थे, ध्यान रखना है इसको, तो यहीं पे बैठा दीजिए, कितना होगा टी क्यूब, उस पर पावर हाफ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो टी के जगह कितना बैठाएंगे, 5x माइनस 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 है बाई 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 15x माइनस 41 प्लस 35, जोड़ लीजिए प्लस सी। इसी तरह
इसका इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पूरा लीनियर के फॉर्म में है, तो बाहर में भी लीनियर है, अंदर में भी लीनियर है, तो अंदर वाले को मान लेना है हम लोगों को रूट के अंदर, ठीक है। या बाहर वाले में, लीनियर में जो अगर रहेगा, ये लीनियर है जानते हैं, 5x माइनस 7 इंटू। ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, समझ में आ रही हुई बात? क्या इजिली आप है, इसको समझ में आ रहा है? चलिए हम लोग और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या, जैसे मान लिया जाए कि आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन अगर लिखा जाए, इंटीग्रेट कीजिए आई बराबर, लिखा हुआ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह से, ठीक है। तो कैसे बनाइएगा इसको कैसे बनाएंगे, यहां देखिए तो कैसे बनाएंगे, हम लोगों को देखना है पहले। यहां पर देखो, जब भी ऊपर में हमारा इवन पावर रहेगा लीनियर फॉर्म में, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दीजिए, लीनियर हमने इसी तरह दिया है। उसके बाद क्या है कि इसको अगर टी मानिएगा भी तो ऊपर वाला नहीं आएगा। जब भी ऊपर में डिग्री 1 है, इस पर भी देख रहे हैं डिग्री पावर 4 हो जाएगा, एक्सपैंड कीजिएगा तो इवन पावर रहेगा। इसको सबसे पहले क्या है ना कि एक फॉर्मेट, इसका इंटीग्रेट अगर करते हैं, अगर इंटीग्रेट कीजिएगा तब कितना, इसका डिफरेंशिएट करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 2x या वो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जब इवन रहे इसका रहता है, इसका मतलब है कि जब भी होगा तो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना है, डिवाइड फर्स्टली इस तरह का क्वेश्चन, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना से, यहां से देखिए इसका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से, कितना से, एक्स स्क्वायर से। जब भी इवन रहेगा ऊपर में भी और नीचे में कभी भी, तो हाईएस्ट 2 पावर है, तो 2 से हम लोग डिवाइड किए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा न्यूमरेटर में। तो आई देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना है एक्स, उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। डिवाइड कीजिए एक्स माइनस 1 बाई एक्स, उसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर डी एक्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेट करके देखिए, इंटीग्रेट सबसे पहले इसका इंटीग्रेट कीजिएगा कभी भी, जब ऊपर में इवन है नीचे में भी इवन है, देख रहे हैं ना पावर, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेट करते हैं डीएक्स के फॉर्म में पहले, किसके, ये जो न्यूमरेटर है रेशनल फंक्शन के, इसका जो इंटीग्रेट करेंगे 1x का कितना हो जाएगा एक्स, अब प्लस एक्स टू दी पावर कितना है -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ओके। कितना हो जाएगा यहाँ पर x माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद ऊपर में कितना हो जाएगा -1, तो 1 बाई कितना होगा x, यही आएगा। तो उसको क्या करना है कि उसी को t मान लेना, पहले देख रहे हैं कि सेम चीज है, तो सेम चीज है तो लेट माइनस टी मानेंगे, क्योंकि इसको इंटीग्रेट किए तो ये आएगा, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो समझ में आई बात, क्योंकि हम लोग जिसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ठीक वही आ जाएगा इनवर्स में, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स का बराबर कितना मान लेंगे हम लोग, इक्वल टू टी। तब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के, तो dx बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1, ये x टू द पावर -1 है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर -1 विथ रिस्पेक्ट टू x, dt विथ रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा बुआ। अब देखो 1 माइनस 1 बाई कितना हो गया x, यहां पे हो गया कितना dt बाई dx। हमने क्या बोला कि सबसे पहले dx निकाल के रख दीजिए, काट दीजिए, या रखेंगे तो यहां पर देखेंगे कि क्या सेम चीज आ रहा है कि नहीं। x टू द पावर कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन,
डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा इसका, देखिए कि 1 dx बाई डी एक्स 1, इसका कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर -1 और डी टी बाई डी एक्स, इसका कितना होगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी। सेम चीज यहां पर देखिए यही आ गया आपका। अब क्या कीजिएगा, तो यहां पे यही करना है कि आई बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए तो उसको क्या लिखेगा डी टी, मैंने लिख दिया इसके जगह पर डी टी, और नीचे क्या लिखे थे टी स्क्वायर, तो टी पे पावर कितना है हुआ -2 डी टी, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी, तो माइनस टी पे पावर -1 प्लस सी कितना हो गया, इसके बाद -1 बाई टी पे पावर 1 प्लस सी। टी किसको माने थे, टी किसको माने थे हम लोग, किसको माने थे देख रहे हैं, तो यहीं पर रख दें कितना x -1 बाई एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा ऊपर में चले जाएगा, तो x बाई एक्स स्क्वायर -1 प्लस सी, यही इंटीग्रेशन हो गया इसका। जब भी यहां पर देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिमार्क में ही हम लोग स्टार लगाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया यहाँ पे, इस तरह से अब सारे के सारे क्वेश्चन को इस तरह से, अभी जो नोट्स लिखाए हैं इसको ध्यान रखिएगा, इसको भी आप एक तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस तरह के सारे क्वेश्चन को। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा, जब प्रोडक्ट ऑफ द अरिथमेटिकल फंक्शन रहेगा, उसको कैसे चेंज कर लेंगे हम लोग रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है और नोट्स वगैरह जो है उसके अकॉर्डिंग कैसे रिजल्ट्स को हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि हम लोग एक और क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन जो रेशनल फॉर्म में, जैसे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फॉर्म क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि आपके पास √x प्लस ए अब प्लस √x माइनस बी, जैसे x प्लस बी, कुछ भी दोनों तो सेम है नहीं, अलग है, रूट में रहेगा। जब भी यहां पर इरेशनल इस फॉर्मेट में रहेगा, तो इसको सबसे पहले क्या करना है रेशनलाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखेंगे, इसमें इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे। तो जैसे यहां पे है कि 1 बाई रेशनलाइज कैसे करेंगे, कभी भी जो दिया हुआ है तो इसको जो प्लस माइनस है इसको अंडर रूट क्या है x प्लस ए माइनस अंडर रूट क्या है x प्लस बी, हो गया। प्लस रहेगा तो माइनस से, अब माइनस रहेगा तो प्लस से, सिंपली। तो कितना हो गया ऊपर में, ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई कितना हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी दोनों सेम, तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, जानते ही हैं कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना रूट गायब हो जाएगा, कितना माइनस कितना लिखेंगे एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए यहां पे कि x प्लस ए का रूट माइनस एक्स प्लस बी का रूट। अब इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, जो कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ क्या है x तो कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी को बाहर कर लीजिए कांस्टेंट टर्मों में, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वेरिएबल की पहचान क्या है यहाँ पर dx है ना, तो x रहेगा तभी आपका क्या हो गया आपका वेरिएबल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो तो x पे पावर कितना है x प्लस ए पे पावर हो जाएगा हाफ और dx माइनस और x प्लस बी पे पावर कितना हो जाएगा हाफ इंटू dx। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना हो गया ये टोटल का, क्योंकि सब में है कंबाइंड, इसको निकाल लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर देख लीजिए तो 1 माइनस ए माइनस बी। अब जैसे बताए थे कि जब लीनियर के फॉर्म में रहेगा तो इसको t मानिएगा x प्लस ए इक्वल टू टी मानिएगा, तो डिफ्रेंशिएट के तो वही हो जाएगा। नहीं तो ये अभी जस्ट फार्मूला पे आपके पास बीसे फ्रिक्वेंटली जो लिखे हैं फार्मूला लीनियर फॉर्म में रहेगा, तो क्या किए थे इसको कि x प्लस ए पे पावर
1/2 + 1, 1/2 + 1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 है, तो ये हो गया माइनस x + b पे पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 बाई कोफिशिएंट 1। यही रिजल्ट हो गया आपके पास। सिंपली कितना हो जाएगा बुआ a - b, यहां पर देख लीजिए, यहां पे कितना हो जाएगा देखिए तो 3/2, तो 2/3 बाहर कर देते हैं, इसका भी, तो x + a पे पावर हो जाएगा 3/2 माइनस x + b पे पावर कितना हो जाएगा 3/2, अब प्लस c। यही हो गया हमारा इंटीग्रेशन। ओके, अब देखिए यहां पर इसी तरह क्वेश्चन है एक और देख लीजिए आप, कि अगर मान लिया जाए कि यहां पर लिखा हुआ है कि 1/√, क्या है जैसे 2x + 5 माइनस √2x + 7 इंटू dx। क्या करना है यहां पर देखिए इरेशनल। अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको कि रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज के लिए क्या है 2x + 5 जो है यहां माइनस था ना 2x + 7, तो ऊपर में कितना हो जाएगा √2x + 5 अंडर है तो प्लस हो जाएगा 2x + 7, कितना हो जाएगा 2x + 5 प्लस √2x + 7 इंटू dx। अब कितना हो जाएगा देखो तो 2x + 5 का रूट अब प्लस 2x + 7। ओके, लेकिन ध्यान दीजिएगा कोफिशिएंट जो है ना दोनों का x का दोनों में सेम रहता है, तब रेशनलाइज किया, नहीं तो फिर क्या है कि फिर अगर रेशनलाइज करने के बाद भी ऊपर जाता है तो सब्स्टिट्यूशन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेकिन यहां पर जब भी रहेगा सेम तो आपको यही काम ही करना है। तो a - b a + b, इसको a माना जाए पूरे को, तो कितना हो जाएगा 2x + 5 a - b + b का इंटू है, तो कितना हो जाएगा यहां बुआ 2x + 7 इंटू dx। ब्रैकेट ओपन करो बुआ, 2x + 5 माइनस 2x - 7, कितना हो जाएगा -2 dx। dx -1/2 इंटीग्रेट x पे पावर कितना है 2x + 5, उस पर पावर कितना है 1/2 dx प्लस 7 1/2 dx। लीनियर है, लीनियर के फॉर्म में कितना कीजिएगा आप 2x + 5, उस पर पावर कितना हो जाएगा 1/2 + 1, मतलब 3/2 हो गया। इसका एलसीएम लीजिए, अ कोफिशिएंट ऑफ x इतना प्लस 2x + 7, इस पे पावर कितना होगा 1/2 + 1, कितना हो जाएगा 1/2 3/2, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा 2। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन, क्या रिजल्ट आएगा, यही हो जाएगा, कितना है ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब 1/3 है तो -1/6, कितना हो जाएगा 2x + 5 उस पर पावर 3/2 माइनस की प्लस 2x + 7 3/2 प्लस c। तो इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा सारा का सारा बन जाएगा आपका। कि समझ में आ गया? तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग अगली बार मिलते हैं। टेक केयर बुआ। ओके।